संगीत हत्यारा। कौन सा काम साहब? उसका चालान आज ही मैं उसका चालान सीतापुर सेंट्रल जेल भेजूंगा। जी साहब। अदालत में उसका आज नहीं तो कल हुक्म सुनाया जाएगा। जी साहब। कहने का मतलब जजमेंट सुनाया जाएगा साहब। गवाही के तौर पर तुम्हें कल 10 बजे आना होगा। कल 10 बजे? जी हाँ, आ जाऊंगा साहब। आओ। तुम्हारे साथ साथ 2 चश्मदीद गवाह होना बहुत ही जरूरी है। 2 ऐसे क्या कर रहे हो? चश्मा वाले? चश्मा वाले नहीं, बेलना वाले। बेलना वाले नहीं बाबा जी, चश्मदीद गवाह जो मौके के गवाह। अरे इस बवाल में हम कभी नहीं पड़े हैं। पुजारी जी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े नहीं है। तुम्हें 10 बजे कल अदालत आना है किसी भी कीमत पर। जी साहब। और तुम्हारे साथ साथ 2 मौके वारदात के चश्मदीद गवाह लिख रहूंगा साहब। अगर ऐसा तुमने नहीं किया जी साहब तो लगे हुए कंधों के सितारों की ताकत का अंदाजा शायद तुझे नहीं होगा। ऐसे एक नई मार दूंगा तुझे कि जन्म देने वाली माँ भी तेरे लिए। समय 10 बजे। अरे कल आ जाओ। आ जाए बताई ना दो। आएंगे आएंगे साहब आएंगे। अरे भाई क्या कुर्बो अपने गाड़ी पकाई ना दियो। साला दरोगा है, मादर चोद है, पूछताछ पे पूछताछ किया जा रहा। नहीं कुछ भी पूछे राम सिंह। दरअसल बात तो यह है, कानून का यह कायदा है कि कायदे से पूछताछ की जाती है। पुजारी जी सब तो ठीक है मगर गवाही कौन देगा? हम काली के भक्त हैं राम सिंह। तुम ठहरो, अभी हम गवाह तो ढूंढ के लाते हैं। हाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ तो ये कह देंगे गवाही के तौर पे हम चलेंगे, और अदालत के कटघरे में जब खड़े हो जाएंगे तब ये लोग कहेंगे खून करने वाले पुजारी धर्मवीर सिंह हैं। क्या? तो हम तुमको बता देंगे। दोनों लोगों के हाथों में हथकड़ी। समझाए दी भैया, चिंता ना करो। और कबो गवाही दिए हो तो दियो चले न जान। तो अदालत में यहाँ जब जइए हो तो करिया करिया हुई है मोटे मोटे, और सब बहुत भीड़ हुई तई के सामने तुमका देख परी का रे? गवाही। हाँ गवाही। चलो एक ये हुई गया। एक ये हो गए हैं तो राम सिंह दूसरा ये नौकर हो गया। दूसरा नौकर? हाँ हमको उन्हें काम में वही बात तुमने गवाही ले हमको बस सत्य तो बताओगे हमका क्या? कि बलवीर सिंह का खून पुजारी करी ने। तोरी बुआ की साले तुम्हारे साले गवाही देना जरा कम वापस उठाओ जा। राम सिंह इसको लेकर वहां मत चलना, ये सारे फसवाई दे। फांसी पे लटकवा देगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये मिर्जापुर रियासत के लोग हैं? जिनका लागान बड़े भैया की तरफ से हमने माफ करवा दिया था। माफ करवा दिया था? लेकिन नहीं, किसी का लगान माफ नहीं किया जाएगा। किसी का लगन माफ नहीं। बल्कि हर किसान से दूना लगान वसूल किया जाएगा। हर किसान से दूना लगन वसूल किया जाएगा। और एक रामू किसान रहता है मिर्जापुर रियासत में, रामू 3000 रुपए किसान। का कर्जदार है। 3000 रुपए का कर्जदार। 3000 रुपए का कर्जदार। तुम इसी वक्त जाओ, इसी वक्त जाओ, करण सिंह को साथ में ले लो। रियासत का हाल पूरा वो जानता है। रामू किसान से 3000 रुपए कर्जा वसूल कर लाओ, लगान का पैसा लेकर आओ। यदि पैसा नहीं देता है राम सिंह तो उसको साले को बांध करके हमें क्या आखिर पुजारी तो राम सिंह की जुबान बोलने ही लगा। जो हमारे पिताजी चाहते थे, आज हमने अपने पिताजी का सपना साकार कर दिया। किसी किसान का लगान रियासत मिर्जापुर के अंदर माफ नहीं किया जाएगा, बल्कि हर किसान से दूना लगान लिया जाएगा। और जब इन लगान का पैसा देने से इनकार किया, उस साले को रस्से से बांध कर हमें लिखा। चौकीदार सर साहब कहाँ गए? वो पता नहीं, जब तक साहब नहीं आते तब तो मनोरंजन करते हैं। चलो ठीक है। और बाजार लेके गई थी मैं उसको
मैंने, लहंगा उठाया जब मैंने बेदर्दी में लिया। समझाई दिला ये तो बिल्कुल निरहुआ की चौथे हैं। भोजपुरी का गीत शुरू हो गया। आए का चल रहा था? नहीं चल क्या रहा था? गाना कैसा? भोजपुरी। भोजपुरी गाना चल रहा था। चलो सुनाओ। अरे पहले तो छलिए ने उंगली दबाया, मीठी मीठी बात किया, मुझे फुसलाया। पहले तो चलिए ने अंगूरी दबाई, मीठी मीठी बात किया, मुझे फुसलाया। बह के बदन मेरा तड़पे जवानी, हो बनूं मैं इसकी दीवानी। बह के बदन मेरा तड़पे जवानी, हो जाऊं मैं इसकी दीवानी। रस्मों जवानी का पिया ही नहीं, रस्मों जवानी का पिया ही नहीं। लहंगा उठाया जब मैंने, लहंगा उठाया जब मैंने, मुँह ने दैया लिया। सिर्फ इतना बता, पहले कौन सा काम करता था रे? पहले हुड़ुक में है गाड़ी हला और रहा है। तुम क्या करते थे? हम पीडब्ल्यू में है नौकर साहब, डामर छिड़की थे हम। थाना रामकोट के अंदर सारे ही भरे हो। आए उस मुजरिम ने अपना जुल्म इकबाल कर लिया। नहीं कबूलिस, नहीं कबूलिस कैसे कबूलेगा? उसे टॉर्चर किया था। हमका रस्सा टट्टन नहीं मिला रहा है। रस्सा टट्टर? हाँ, काहे की बात कर रहे हो? वहाँ जो रोड पे टेम्पू लड़ा ठाड़ का टोचन करते हैं। हम मुजरिम श्याम सिंह की बात कर रहा हूँ। हम लोग की छुअन नहीं। जब छुओगे नहीं तो कैसे वो जुल्म इकबाल करेगा? तो का निकाल ले। तुम जाओ, लॉकअप का ताला खोलो और उस मुजरिम को हमारे सामने लेकर आओ। इसके हाथों की हथकड़ी और पैरों की बेड़ी खोल दो। जाओ भागी जाओ, भागी जाओ। तो का खुलवाई दियो। आई एम चौकीदार। न जाने कौन सी मिट्टी का तू बना है जो इतना टॉर्चर करने के बावजूद तू जेल नहीं बना। तुमको मेरी बात पे विश्वास और यकीन नहीं होता है ना? कौन सी तेरी बात पर यकीन होता है? मैं सच कहता हूँ साहब। क्या सच कहता है? मैं सच कहता हूँ कि अपने पिताजी का खून हमने नहीं किया है। जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया था तो
क्या तुझसे कहा था कि आजकल का जमाना बहुत ही खराब है। इंसान अपने कदम फूंक फूंक करके रखते हैं, फिर भी चलना पड़ जाता है। अपनी हवेली से नजरें झुका करके कॉलेज को जाना, समय पाते छुट्टी होने के बाद वापस अपनी हवेली पर आना, किसी से लड़ाई व झगड़ा मत करना, हर किसी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना, भूल करके कोई ऐसे कदम मत उठा देना जिसकी वजह से मजबूर होकर हमें तेरे हाथों में हथकड़ी पिनाना पड़े। भूल गया वो दी हुई नसीहत और बन गया 302 का। क्या कहा था तूने कि जब तू ट्रेनिंग पास करना मेरे दोस्त, तो सरकार से गुजारिश करना कि मेरी ड्यूटी थाना रामकोट में हो जाए, ताकि तू जी भर के मुझसे मिल सके। मिल लिया, फेर दिया दिलों पर अरमानों के पानी, मिटा दिया अपने बाप को एक प्यार और मोहब्बत के खातिर। श्याम, अरे तू दोस्त नहीं, तू तो दुश्मन बनने के लायक नहीं है। क्या सोचा था और क्या निकला? सिर्फ इतना एक बार बता दे कि आखिर कौन है वो लड़की जिस लड़की के खातिर तूने अपने जन्मदायी पिता को मार डाला? इसने किसी भी तरीके से अपना जुल्म इकबाल कर ली, वरना हमारे सामने शमशान घाट के मुर्दे सच बोलने पर मजबूर हो जाते। तो फिलहाल चिंता है। और साहब मानो मेरी, मैं हूँ खूनी नहीं है। ठाकुर बलबीर सिंह की लाश तेरे हाथों में रिवाल्वर, यह साबित करता है कि कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि तूने किया है रे। और साहब मानो मेरी, मैं हूँ खूनी नहीं है। और फंस गया ये तो तकदीर का खेल।
कैसे कर लूं यकीन मैं और तेरी बात, जबकि मौके पर तू है पाया गया, इसलिए हाथों में और डाल दो हथी खड़ी 300 तो कमा। मैं मर गया तेरे लिए और तू मर गया मेरे लिए। तो मेरे सामने इस समय 302 का मुजरिम और मैं ठहरा इस देश का जाबाज से दिल पुलिस अफसर, भाई का नाम और दोस्ती का फर्ज अगर बीच में लाने की कोशिश किया तो जिंदा जमीन में काट दूंगा। आज तक मैं तुझे अपना दोस्त नहीं अपना भाई समझता रहा। आज भाई होने का यही सिला दिया तूने मुझे। मैंने कहा ना मत ले अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम। मैं मर गया तेरे लिए और तू मर गया मेरे लिए। एक बार मेरी बात पे विश्वास नहीं करता है तू? तेरी बात पर विश्वास करूं? अरे क्या तू वही है जो कहा करता था साकेत यादव, जिस जगह पर तेरा एक बूंद पसीना गिरेगा वहां मैं खून बहा दूंगा। तेरे मेरे बीच जिस्म तो दो है लेकिन जाने तूने दोस्ती नहीं दोस्त के नाम पर बदमा दाग है। तूने मेरे दिए हुए वचन वसूलों को काटा है और तोड़ा है। मैं तेरा हाल बहुत ही बुरा करूंगा। बहुत पछताओगे मेरे भाई। किसको पछताने की बात करता है? अब तो तड़पना तेरी जिंदगी का नसीब बन गया। और भैया भैया न मारो। फिर भाई तेरी जिंदगी को नायक और जख्म को नासूर बना दूंगा। और भैया भैया न मारो, क्या पछताओगे? भैया भैया न मारो, क्या पछताओगे? भैया भैया न मारो, क्या पछताओगे? हमको ढूंढोगे भैया नहीं पाओगे। तेरे जैसा कोई जग में काटे
आई तू है इंसान कहाने के काबिल नहीं। कौन बापू का तूने किया बेसरा। कौन बापू का तूने किया बेसरा। आई तूने कानून का तूने कानून का खो खाया। दिल के अंदर अरमान चॉइस थे कि जब मैं जिस्म पर कानून की वर्दी पहन कर आऊंगा, अपने श्याम को अपने सीने से लगाऊंगा। यह नहीं जानता था कि एक दिन तो वही दोस्ती का दाग मुझे काल बन करके टच लेगा। लोगों ने कहा है जिन्हें मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, वो काला नाग बन बैठा हमी को काट। आज तुझे मेरी बात पे विश्वास और यकीन नहीं होता है ना? नफरत हो गई है तेरी शकल से, नफरत हो गई तेरी दोस्ती से, तो तेरी दोस्ती जैसा। आज तक मैं अपने आप को अकेला नहीं समझता था, मैं समझता था मेरा एक भाई है। नहीं समझता। लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दुनिया में नहीं है। तुझ जैसे इंसान का कौन सा देगा। काश तेरी जैसी और औलादें हो जाएं तो इंसान अपना परिवार बनाना। मुझे मालूम है तुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा मेरे यार। आज मैं वादा करता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, अगर जो हमने सबसे ज्यादा किसी को माना इस दुनिया में, तो अपने पिताजी को हमने माना है। उनकी बात करता जिनका खून कर डाला। और अगर जो अपने पिताजी से ज्यादा किसी को माना है, तो उस शंकर भगवान को माना है मेरे भाई। और अगर जो शंकर भगवान से ज्यादा किसी को माना है, तो हमने तुझे माना है, तुझे माना है। हाँ, तुझे माना है। आज ये तेरा छोटा भाई, तेरा दोस्त, तेरे सर की कसम खा के कहता है मेरे भाई, हमने अपने पिताजी का गोद नहीं। और तुझे टॉर्चर नहीं कर सकता। मैं जान गया और समझ गया कि हमारा दोस्त
आप को मिटा लेगा, सारी दुनिया को आग लगा देगा, लेकिन जीते जी इस साकेत यादव की झूठी कसम नहीं खाएगा।